आज हम बात करें, यहां तो किसी नेता की बात भी नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि ये एक अपराधी था, इसके ऊपर गंभीर मामले थे। भले से ही यूपी में कोई केस आता है जो कि लूट का आरोपी हो, डकैती का आरोपी हो, या फिर महाराष्ट्र में हो यौन उत्पीड़न का आरोपी हो, आप उसके एनकाउंटर पे सवाल क्यों उठाने लगते हैं? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कृष्णा हेगड़े जी। पर जो जिसको कहते हैं जो सर्कमस्टेंसेस, अगर कहानी हमेशा वही दी जाती है, फांसी की सजा होनी बहुत ही चाहिए। बेसिक सवाल तो अक्षय शिंदे के परिवार वाले वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप पुलिस वैन में थे, क्या उनको हथकड़ी नहीं लगी हुई थी? कैसे वो किसी पुलिस वाले से गोली बंदूक छीन करके गोली चला लेता है और पुलिस वाला सीधे उनकी कनपट्टी पे एक गोली मार देता है? ये कहानी तो थोड़ी अजीबोगरीब लग रही है ना। पद्मजा जी बिल्कुल नहीं। अक्षय जो शिंदे है वो कोई साधु या संत नहीं था, वो तो हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर पॉक्सो का चार्ज है, उसके ऊपर रेप का चार्ज है, उसने 3 और 4 वर्ष के छोटे बच्चों का बलात्कार किया। उसके ऊपर जो उसके पूर्व पत्नी साधु संत होगा तो आप छोड़ दोगे क्या? अरे छोड़ दो ना, मेरे बात नहीं किया बीच में। तो बोले कि उसके जो पूर्व पत्नी थी उसने भी उसके ऊपर बलात्कार और अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन लगाया है। तो ये कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। और जब वो पुलिस के वैन में बैठा था, उसने जब रिवॉल्वर उठा के पुलिस के ऊपर गोली दागी तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर गोली दाग दी। तो इसमें मनगढ़ंत कहानी बनाने की मनगढ़ंत ये है कि आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं कि आपकी पुलिस इतना भी नहीं जानती कि किसी कैदी को कैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ले जाया जाता है या कैसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता है। ये कैसी पुलिस है कि जिससे बंदूक छीन करके कोई इतना गंभीर आरोपी गोली चलाने में सक्षम हो जाता है? देखिए तो पुलिस की नाकामी है। सुनिए पद्मजा जी, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उद्धव ठाकरे जी के लोग हैं ना, इसको वेस्ट बंगाल नहीं दिखता है, इनको महाराष्ट्र दिखता है। उनको एक बात बताना चाहता हूँ, उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो उद्योग, अरे आप बताइए ना, 1 महीने से निकम्मी सरकार ना ट्रस्टी को ना प्रिंसिपल को अरेस्ट नहीं कर पा रहे, इतनी निकम्मी सरकार की आप क्या बात कर रहे हैं? 1 महीने से क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? आपको थोड़ा डेकोरम रखना सीखिए राकेश जी, आप सीनियर आदमी है। जो उद्योगपति के नीचे घर मेरा प्रश्न हेगड़े जी से ये है कि 1 महीने से एक स्कूल की प्रिंसिपल और ट्रस्टी इनके हाथ नहीं लग रही है, कार्यकाल में तो इतने नालायक सरकार का क्या काम है महाराष्ट्र में? ऐसे लोगों से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि ये कह रहे थे कि उज्जवल निकम कैसे केस लड़ रहे। अरे भाई आपके कार्यकाल जो साधु, जो 2 साधु की बात कर रहे हैं वो गुजरात जाना चाह रहे थे, और दूसरी बात नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में, वो उन्होंने बीच में बोलते रहेंगे। एक एक करके राकेश जी भी बोले, एक एक करके और मुद्दे पे रहते हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस वाले इतने हड़बड़ा गए हैं ना, इलेक्शन इनके हाथ से चलेगी। अब ये कुछ भी आरोप करेंगे, हर बात आरोप करते रहेंगे। 2.5 साल से हम जेल ही रहे हैं इनको, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की जनता काम करने वाले लोगों को चाहती है, फिर से हमको चुन के लेके आएगी। नहीं वो तो ठीक है, पर कृष्णा हेगड़े जी सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब भी कोई मामला जो है आपके गले की फांस बन जाता है ना, ये एक बहुत आसान सा रास्ता बन गया है कि उस आदमी का ही एनकाउंटर कर दो, पब्लिक का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगर चुनाव करीब हो तो सोने पे सुहागा। नहीं, इसके पहले कौन सा एनकाउंटर हो गया, आप मुझे बताइएगा। इसके पहले लोग सड़कों पे भी नहीं निकले थे ना इतने गुस्से में। अब गुस्सा लोगों का उबाल पर है तो शांत कराने के लिए एनकाउंटर करा दो। नहीं, जो ये झूठ बोल रहे हैं, एक ही दिन में एफआईआर लॉन्च हुआ था, ऐसे 4 दिन का डिले नहीं हुआ था। आप पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि डीजीपी इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उप मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, देखिए तिवारी जी है ना, वो अभी उम्र का तकाजा है उनका, वो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या मनगढ़ंत कहानी बनाना, मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी आपको बता रहे हैं किशोर जी। और एक चीज मनगढ़ंत नहीं है, जो कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनकी तस्वीर जरा दिखाइए, जो कि अस्पताल में है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाई, उनके साथी ने उनको गोली मार दी। ये कोई हिस्ट्री शीटर है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है अक्षय शिंदे, इनको भी मालूम है। एक बार तस्वीर उनकी देख लेते हैं। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे मिलने के लिए शिवसेना के नेता भी आज अस्पताल पहुंचे थे, तो उनके ऊपर गोली तो चली है ना। और इस बात की तो तस्दीक की जा सकती है कि भाई गोली चली है कि नहीं चली है, वो तो आपका इंस्पेक्शन होगा। और ये नीलेश मोरे हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं मुंबई पुलिस के। ये बात मनगढ़ंत नहीं हो सकती किशोर तिवारी जी, आपकी थ्योरी को मनगढ़ंत कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े। 1 मिनट में जवाब दे दूं तुमको।
जब मुझे पूछा गया है तो मुझे जवाब दूंगा। बताइए। अब ऐसा लगता है कि अभी मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में बोलते रहते हैं खाली किशोर तिवारी जी। अरे बोलिए, हम आपके जैसे नहीं है तिवारी जी, बोलिए। अरे कृष्णा हेडगे भी आई विटनेस है, इसको भी मेरे को एक्यूज बनाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या आई विटनेस है? मैं बोलता हूँ एसआईटी है ना, एसआईटी इनकी, पुलिस इनकी, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि विपक्ष ने मांग की थी फांसी दे दो, हमने फांसी दे दी, तो अब विपक्ष और चिल्ला रहा है। पहले बोल रहे थे कि 1 महीने में इसको फांसी लग रही है, तिवारी जी को ये पता नहीं 2 महीने के बाद इलेक्शन है। अगर उसको 1 महीने में फांसी होती तो क्रेडिट वैसे ही हमको मिल जाता था, तो शूट आउट करने का, एनकाउंटर करने की कोई बात ही नहीं उठती। तो किशोर तिवारी जी की जो मनगढ़ंत कहानी है और बीच बीच में बोलते रहते हैं, मुझे लगता है किशोर तिवारी जी और राकेश शेट्टी जी के पास अभी बैलेंस छूट गया है। बताइए ना, वो कह रहे हैं उनके पास पुख्ता सबूत है, आपको को अक्यूज बनाने वाले हैं, आप उनको मनगढ़ंत कह रहे हैं, वो हमें सबूत देंगे। अभी TV9 भारतवर्ष पर वो सबूत देंगे। बताइए किशोर जी। कहा मैं आई विटनेस हूँ, अभी कहा मैं आई विटनेस हूँ। बताइए आज किशोर तिवारी जी, बता दीजिए आप। 1 सेकंड में हुआ है कृष्णा हेगड़े, 1 सेकंड देखो, बताइए किशोर जी अभी पूरा भांडाफोड़ करने वाले हैं। पदमजा, किशोर तिवारी जी ने आई विटनेस बोला, आई विटनेस। अरे भाई रुको ना कृष्णा जी, ये देखो बचपने में चले गए ये लोग। अभी कृष्णा जी हुआ कैसा, उधर आपने मर्डर किया एज पर प्लान, इधर देवेंद्र ने बयान दिया कि वो मरा कि नहीं मरा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा इनकाउंटर हुआ। तीनों ने भी एक ही वर्ष था। अरे भाई रुको यार, अभी जुडिशरी इसमें इंटरफियरेंस करेगी, इनकी एसआईटी कोई काम की नहीं। हाँ, ये तो आपने को पकड़ नहीं पा रहे, ये तो नहीं, गवर्नमेंट कोई काम का नहीं, पुलिस कोई काम का नहीं, सिर्फ वसूली जो इनकी सरकार कर रही थी वो काम का था। सभी डेवलपमेंट का काम इन्होंने रोक दिया था, वसूली इन्होंने चालू कर दिया था। महावसूली अघाड़ी इनका कार्यकाल में उसका नाम था। पालघर में साधुओं की हत्या इन्होंने की, मनसुख हिरेन की हत्या इन्होंने की, उद्योगपतियों के घर के नीचे बॉम्ब इन्होंने रखा और सर्टिफिकेट हमसे लेते हमको देते। अक्षय शिंदे अगर राजनेता का नाम लेने वाला था और आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, ये मामला तो पहले से ही कोर्ट में है, आप जाकर के वो राजनेता का नाम बताइए, आप खुल करके सारे सबूत रखिए अदालत के सामने। अब तो CID की भी जांच शुरू हो गई है।